हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह के डिवाइनल कनेक्शन में हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर को आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन अगर फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो हमेशा की तरह देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स, आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स डिवाइन कनेक्शन में हैं प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है और उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। सो विल टेक 2 म्यूचुअल कार्ड्स फ्रॉम योर साइड, 2 म्यूचुअल कार्ड्स फ्रॉम योर पार्टनर साइड। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। One mutual card from your side, 1 mutual card from your partner side, 1 2 and bottom of the deck 1 2 bottom of the deck। ठीक है, and we'll take 2 cards from this deck also। वन म्यूचुअल कार्ड, 1 म्यूचुअल कार्ड। सो म्यूचुअल कार्ड्स को हम यहाँ रखते हैं हमेशा की तरह अपने देवदत्त के पास। ठीक है, विल टेक 1 2 3 कार्ड्स एंड 1 2 3 कार्ड्स। चलिए तो शुरू करते हैं एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। सो आपकी तरफ क्या एनर्जी चल रही है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द एम्प्रेस। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे व्यूवर्स बड़े खुश हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शादी के सपने देख रहे हैं, जिन्हें पता है कि बहुत जल्द आपका रियूनियन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इमोशनली थोड़ा, स्पेशली न्यू मून या फुल मून पर अभी भी आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। थोड़ा सा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग। मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, अपने लाइफ में अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अवेकन होते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होने लगता है। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। सो यहाँ पर अबंडेंस को आप में से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी वर्किंग हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पर अपने वर्क को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। साथ ही यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ऐसी हैं या ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। मे बी आप मैरिड होने के बाद आपके लाइफ में आपके डिवाइन कनेक्शन से आपकी मुलाकात हुई हो, या ये भी पॉसिबल है कि या तो वो मैरिड हों, आप सिंगल हों, या आप मैरिड हों, वो सिंगल हों, या तो फिर दोनों लोग मैरिड हों या किसी एक का कोई पास्ट हो। सो कुछ लोग इस तरह के भी हैं, इस सिचुएशन में हैं जो जिनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो विडो हो या डिवोर्सी हों। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कभी कभी इम्बैलेंस हो रहे हैं। अधिकतर लोग बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। देन वी हैव प्रिजर्वेरेंस, सेल्फ वर्थ एंड प्रेयर। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, अपना हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, स्पेशली सैक्रल एंड सोलर।
तो अगर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप अभी तक हील नहीं हुए हैं, अभी भी आप कार्मिक सिचुएशंस में हैं, अभी भी आपको ट्रिगर मिलने पे रोना आ रहा है, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील हो रहा है, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या वेल्थ इश्यूज़ हैं, तो येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें एंड ऑरेंज कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेडिटेशन ज़रूर करें, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, अपनी जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील कीजिए। अगर अभी भी आप सेल्फ़ वर्थ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी सेल्फ़ की रिस्पेक्ट नहीं करना सीखे हैं, अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं या डिज़ायर की एनर्जी में हैं, तो अभी भी चेयर से आप दूर हैं। जो भगवान की तरफ से जो सीढ़ी जा रही है उसमें जो ऊपर आपको पहुंचना है उससे अभी आप दूर हैं, आपके अंदर अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। सो यू हैव टू हील दैट ब्लॉकेजेस। ट्रस्ट करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, पूरा फोकस अपने ऊपर रखना है। आपको ये सोचकर नहीं परेशान होना है कि आप सेपरेशन में हैं, आपको ये सोचकर जीना है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, क्योंकि अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं सो आप दोनों के कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू हार्ट। सो जो आपकी वाइब्रेशन होगी वही उनकी वाइब्रेशन होगी। सो ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की है। यहाँ पर और भी कार्ड है, कमिटमेंट, सेरेंडिपिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आप में से बहुत सारे लोग कमिटमेंट के बहुत करीब हैं, स्पेशली जो लोग काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं। बहुत जल्दी या तो आपको कमिटमेंट मिल चुकी है शादी की या मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी मैरिज का कार्ड है, यहाँ से कमिटमेंट का कार्ड है और स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा आपको इंडिकेशन भी मिल रहा है। स्पेशली अगर आपको कुछ नंबर्स, स्पेशली 144, 919, 1133, 44, 1144, 1133, या फिर अगर आपको दिख रहे हैं 1202 या आपको 888, अगर ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अभी इम्बैलेंस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है और आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो मतलब कि आपका रियूनियन होने वाला है। हो भी सकता है टेम्पररी रियूनियन हो सकता है, बट परमानेंट रियूनियन के पहले कंडीशंस ये होती हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हों, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्मूथली जा रहे हों, ठीक है, एक दूसरे के साथ। क्योंकि रीयूनियन के पहले, परमानेंट रीयूनियन के पहले आपके पार्टनर आपको समझ जाते हैं, इस कनेक्शन को समझ जाते हैं, आप दोनों के बीच में एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा टच में रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। ये सब चेज़र रनर का गेम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। जब रीयूनियन की, परमानेंट रीयूनियन या कमिटमेंट की स्टेज आती है, उसके कई महीनों पहले ये बहुत स्मूथली आपके साथ रहते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन नहीं होती। उस स्टेज पे अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ बहुत स्मूथली हैं, बहुत अच्छे से आप दोनों का कनेक्शन चल रहा है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझ के अपने अपने सोल पर्पस पे आप लगे हुए हैं, डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अगर फिर ये साइन दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, तो आपकी शादी या आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर अभी भी आप सिर्फ अपने ऊपर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके और आप डिज़ायर की एनर्जी में बैठे हैं, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये जर्नी में अगर वो आपकी डिवाइन की मर्ज़ी से आपके लाइफ में आए हैं तो आगे भी डिवाइन ही उनको आपके लाइफ में भेजेगा। सो आपको सरेंडर करना है, पूरा फोकस अपने ऊपर करना है, अगर आपको ट्रस्ट है कि आप डिवाइन जर्नी में हैं, क्योंकि डिवाइन जर्नी सिर्फ डिवाइन ही गाइड करते हैं, ठीक है। सो ये सिचुएशन फ़िलहाल डिवाइन फेमिनिन्स की है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ पहले हम टैरो से देखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले साइन बता दूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इवन अभी भी आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अभी भी इम्बैलेंस एनर्जी है, अभी भी अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में।
पूरी तरह से कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है, अभी भी कार्मिक पैटर्न्स में हैं। हो सकता है कुछ हद तक 30-40% रिलीज़ हो गया हो, अभी भी 60% बचा हो, या कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी पूरे 80-90% हील हो चुके हैं, 10% बचा हो, बट कुछ ना कुछ सिचुएशंस अभी भी रह गई हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको मैसेज करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो लव दोनों तरफ से होता है। डिवाइन कनेक्शन कभी भी वन साइडेड नहीं होता। तो अगर आप दोनों की तरफ से लव है, दोनों तरफ से इमोशंस हैं, भले ब्रेकअप हो गया हो, भले ब्लॉक हो गए हों टेम्पररीली किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज या जेस्चर करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या अगर आपके साथ कोई ऐसी मोमेंट्स इन्होंने सेलिब्रेट की हैं तो वो बहुत ज़्यादा ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ये भी गाइडेंस मिल रही है कि ये जितना भी अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करें, बट ये कभी भी दूर जा नहीं सकती या जा नहीं सकते, ये अटका हुआ फील करते हैं। चाहे कितना भी रूड बिहेवियर कर लें, चाहे आपको कितनी बार बोल लें कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं हो सकती या कमिटमेंट नहीं हो सकता। भले इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया हो, बहुत कुछ आपको हर्ट कर दिया हो, कई बार रूड बिहेवियर कर दिया हो, बट आफ्टर सम टाइम्स इन्हें रियलाइज़ हो ही जाता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, और कुछ भी करके ये वापस आ ही जाते हैं आपके लाइफ में। तो इस वक्त अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो आपकी बात हो ही रही होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी यहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको बहुत याद कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चक्रा की एनर्जी देखें तो इनके हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने लास्ट टाइम इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था तो आप मूव ऑन तो नहीं कर लिए, या फिर आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे अगर ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे तो। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, डिवाइन की तरफ से उन्हें लगातार गाइडेंस मिल रही है, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे मेंटल लेवल पे। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं और इन्हें एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ या हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, मैं इस बंदी को या इस बंदे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ। हमेशा एक शैडो आपकी उनके साथ रहती है। थर्ड, यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के हार्ट चक्रा, आपके पार्टनर्स के हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं। हार्ट चक्रा हील होने के बाद अगर वो पहले विक्टिम मेंटेलिटी पे प्ले करते थे, विक्टिम गेम प्ले करते थे, आपसे हिडन रखते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, या बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल अपसेट हैं तो भी आपको नहीं बताएंगे, अगर बहुत खुश हैं तो भी आपको नहीं बताएंगे, हमेशा आपको दूसरों से बातें पता चलेंगी, तो आप हमेशा बोलते होगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया या तुमने मुझे क्यों नहीं एक्सप्रेस किया, ये सारी चीज़ें जो मुझे दूसरों से पता चल रही हैं। तो ये पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो अब इनके हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क हो रहा है। सो आप अगर इनकी एनर्जी पिक करेंगे तो आपके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो सकती है, समटाइम्स बीपी लो या हाई हो सकता है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, हैवीनेस फील हो सकती है अचानक से टेम्पररी पीरियड के लिए। रूट चक्रा की एनर्जी है तो आप में से कई लोग इनको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपके लेग में बहुत हैवीनेस लगे, या आपको ऐसा लगे कोई नस खड़ी हो गई है अचानक से, जबकि सब कुछ ठीक था, अचानक से आपको या तो कुछ स्क्रॉल करता हुआ नज़र है, आपको ऐसा लगे, नज़र नहीं आए मतलब फ़ील हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कुछ स्क्रॉल कर रहा है आपके पैर पे, आप उठ के बैठ जाएं। एंड क्राउन चक्रा में भी यही सेम सेंसेशन आपको फील हो सकती है, जैसे कुछ स्क्रॉल कर रहा है, या हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। रात रात भर आप ड्रीम देखेंगे और सुबह उठ के बैठेंगे, भले आप भूल जाएं बट आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। सो ये सिचुएशन निकल कर आई है। आपके पार्टनर ड्रीम में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपकी तरफ कमिटमेंट आया था, इनकी तरफ लव आया है, द गार्डनर एंड अबंडेंस। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या इनके लाइफ में कुछ करियर को लेकर इश्यूज़ थे तो काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं। द गार्डनर की एनर्जी है, अपने आप को मदर नेचर के बहुत करीब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये अवेकन हो रहे हैं या हो रही हैं वैसे वैसे मदर नेचर इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तो या तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगाएंगे, गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, बटरफ्लाइज़ या स्पिरिट एनिमल्स इनको उसी समय, या हनी बी इनको किसी तरह का गाइडेंस इनको ज़रूर देंगी, या फेदर्स रिसीव हो सकते हैं, या इनको नेचर से बहुत कुछ गाइडेंस मिल सकती है। लविंग एनर्जी में है, इमोशनल एनर्जी में है,
तो बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। सो लेट्स चेक कि म्यूचुअल कार्ड्स क्या आए हैं। फर्स्ट म्यूचुअल कार्ड है द डिवाइन फेमिनिन, एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी, देन वी हैव जस्टिस, 3 of Wands, Queen of Cups, King of Pentacles, and then we have confusion and balance. Okay. तो आपकी और इनकी म्यूचुअल एनर्जी अगर मैं बात करूं तो आप इस वक्त काफ़ी हद तक बैलेंस हैं। आप में से कई सारे लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है एक डिवाइन फेमिनिन की। यहाँ पर आपको पूरी तरह से आपने, कई लोग ऐसे हैं जिनके कर्मास हील हो गए। अच्छा, एक बात और मुझे कहनी थी। आप में से कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम मैं अगर अभी अपने हस्बैंड के साथ हूँ, या मैं अगर अभी अपने वाइफ के साथ हूँ, या मैं अगर अभी किसी और के साथ हूँ लेकिन मेरा ट्विन फ्लेम कोई और है, तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए या रिलीज़ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर डिवाइन की मर्ज़ी चलती है। अगर आप कोई गलत एक्शन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं खुद से अपना दिमाग यूज़ करके, तो आप अपना नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और उस कर्मा साइकिल की वजह से जो नया कर्मा आपने क्रिएट कर लिया किसी को हर्ट करके या कुछ गलत डिसीजन लेके, उसकी वजह से आपका जो रीयूनियन है वो काफ़ी हद तक डिले होने के चांसेस होते हैं। सो आपको इसमें अपना दिमाग, अपना एफ़र्ट नहीं लगाना होता। ये पूरी जर्नी डिवाइन की है। तो अगर आप अभी भी किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, या अगर आप डिवोर्स सिचुएशन में हैं, या अभी भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपको इसको पूरी तरह से हैंडल करना है, अपना 100% देना है। जब आपके लाइफ में कोई चेंजेस आने होंगे तो वो डिवाइन खुद लेकर आएगा। जब डिवाइन की इंटरफेरेंस होती है तो डिवाइन खुद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको कुछ इल्यूजन्स क्रिएट नहीं करना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी और ये कार्ड्स ने क्लियर कर दी, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कितना वेट करना है, पता नहीं हम इस जर्नी में हैं भी या नहीं हैं, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, या अगर आपके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में अगर आप होते हैं, तो आपके लिए आपकी सोल से इम्पॉर्टेंट और डिवाइन से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। धरती का कोई भी सुख अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, चाहे वो कोई 3D की चीज़ें हों, तो समझ लें कि आप अभी बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे लोअर वाइब्रेशन में हैं। क्योंकि जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, आप 5D 6D में होते हैं, इफ़ यू आर अ स्टार सीड, इफ़ यू आर अ लाइट वर्कर, इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, इफ़ यू आर अ हायर लेवल ऑफ सोलमेट, तो आपके लिए धरती की कोई भी चीज़ें उस चीज़ से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपके लिए धरती की कोई चीज़ उस चीज़ से बड़ी है अभी भी, तो आप समझ लें कि आप इस जर्नी का पार्ट थे ही नहीं, आपको इल्यूजन था, या कहीं से सुनकर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो आपके अंदर इतनी इंटेंसिटी होती है कि आप उनसे दूर नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, और ना ही वो रह सकते हैं। दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता। उन्हें भी फील होता है कनेक्शन, इसीलिए लौट लौट के वापस आते हैं। उन्हें भी फील होता है कनेक्शन, इसीलिए वो एक्सप्रेस भी करते हैं। उन्हें ट्विन फ्लेम वर्ड भले ना पता हो, लेकिन वो ये ज़रूर एक्सप्रेस करते हैं कि उनके लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, बट ये बॉन्ड अनब्रेकेबल है। ये चीज़ें उन्हें फील हो जाती हैं। यहाँ पर इनकी तरफ आया है क्रिएटिविटी। ये अपने लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बैलेंस चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी। होप आप में से काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।